जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी सर, अम्मा, आप कंटिन्यू करें। सर एक ऑब्जेक्ट बना लें। ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करूं? अब आपने वैल्यू गेट करनी है तो जाहिर सी बात है फिर सेट भी करनी पड़ेगी। आप कुछ इनिशियलाइज कर दें ऊपर ए को। हाँ, ए में वैल्यू देनी है 10। सर दे दें। रुको ए जरा वन सर A1 स्मॉल A1 डॉट कैपिटल A1 करें। हेलो। हेलो। अम्मा, 2 मिनट हेलो। वेट कीजिएगा, जरा कॉल आई भी है। अम्मा, 2 मिनट वेट कीजिएगा, जरा कॉल आई है डिपार्टमेंट से। ओके सर, नो इशू। जी जनाब। चलो ठीक है यस अम्मा, सर। थैंक यू। समझ गया, आता है आपको। अच्छा, ये मुझे बताएं थैंक यू। कि किसी भी फाइल को टेम्पररी होल्ड करवाने के लिए कौन सी क्लास इस्तेमाल होती है? किसी भी किसी भी पिक्चर फाइल को फाइल सर। को या कोई भी पीडीएफ फाइल हो या जो भी फाइल हो, उसको टेम्पररी होल्ड करवाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की कौन सी क्लास यूज होती है? अच्छा, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की कौन सी क्लास सर? मेरे ख्याल से सर सर दो दो जवाब आ रहे हैं, दो दे सकता हूँ। भाई, मुझे तो एक ही जवाब चाहिए। सर मैं फिर तो पहला सर वाला जरा जवाब सोचने कंसीडर दे। करूंगा। सर ऐसे तो नहीं करें, ऐसे करें कौन आएगा? सब आएंगे भाई। सर मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओ, हार्ट बीट वापस आ गई। हम्माद वसीम। यस सर। आईडी बताना जरा अपनी। 11224। 11224। यस सर। हम्माद, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर कॉपी कंस्ट्रक्टर। सर म्यूट नहीं करना। पैरामीटर डिफरेंट कर दो तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, एक ही कंस्ट्रक्टर जैसे है। तो फिर नहीं कंस्ट्रक्टर सर, मेरे ओवरलोडिंग ख्याल से क्यों? ऑब्जेक्ट। सर समझ गया, मैं जवाब दूं। जी जी। सर ऑब्जेक्ट पास कराते हैं जिसके अंदर। चलो, वेरी गुड। ठीक है हम्माद, यस सर। थैंक यू। सर पूरे नंबर है। अच्छा, फिर एक काम ये करो। नहीं सर नहीं, कोई पूछना नहीं और इतनी मुश्किल से जवाब दिया। नहीं सर नहीं करें सर, बस कर दें। इसका आउटपुट जनरेट करो। इसका आउटपुट आएगा 10 बार अम्माद आएगा। 10 बार आएगा क्योंकि 0 से चल रहा है सर, 1 से चल रहा होता 9 बार आता। जी। सर ये हटा देना इन्वर्टेड कॉमा। नहीं तो अब इसका आउटपुट बताना था ना। मैंने तो एक सर कोड लिख दिया इन्वर्टेड था आपके तो पर सामने। इतनी जल्दी तो नहीं करे, मैंने इन्वर्टेड कॉमा अभी पकड़ा है, आप चलाने मैं से क्या पहले करूं? पकड़ लिया। देख। मैंने कहा था कि आपको, मैंने तो ये कहा था कि भाई कोड लिखा हुआ है, आउटपुट प्रिडिक्ट करो। मैंने थोड़ी कहा था सर मैंने फौरन एरर नहीं आपने देखा आउटपुट था। प्रिडिक्ट किया, मैंने आपके सामने रख दिया।
सर आप सर एरर नहीं देखा था ना सर, वरना सबको पता एरर है थोड़ी सर। है, एरर कहाँ है? सर, ये इन्वर्टेड कॉमा एरर है सर। कहाँ एरर? अगर एरर होता तो ये आपका आई प्लस आउटपुट प्लस की जनरेट ही ना ब्रैकेट के होता। बाद। अगर एरर होता तो आउटपुट जनरेट ही नहीं होता। सर आप एरर लिस्ट में जाके देख लें सर। अच्छा सर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट पूछ लें सर, इतना तो कर लें यही सर। सवाल था बस। अच्छा सर। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। ठीक है सर। सबका कटेगा ऐसी। सर ये तो गलत बात है, आपने देखने भी नहीं दिया। जी मोहम्मद उजैर, उजैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उजैर आईडी बताइए, 111226। बस सर, सर थोड़ा उजैर अहमद। अलकात रखिएगा, मुश्किल पूछिएगा। अच्छा जी। उधर ये बताइए कि एसक्यूएल सर्वर में किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हमें आइडेंटिटी बनाना होता है तो कौन सी दो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही होती हैं उस पे? सर सीड इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं सर? जी, किसी भी एट्रीब्यूट को सीड, आइडेंटिटी कॉलम बनाना हो तो उसमें कौन सी दो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती हैं? सर सीड इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि सी शार्प पे इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और उसको अचीव हम लोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं? सर इनकैप्सुलेशन ये अभी लैब 8 का सर, जी सिक्योरिटी। किस टाइप की और सर सिक्योरिटी? आगे क्या पूछा था आपने? इनकैप्सुलेशन को हम लोग किन चीजों, किन किन तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? किन किन सर? गेट सेट से और मेथड के जरिए भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। गेट सेट प्रॉपर्टीज आ गई ना, ये सर, और मैंने मेथड बोला एक। और तीसरा भी एक और तरीका है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी थी, राइट ओनली प्रॉपर्टी। पता नहीं। सर हाँ यही है, यही मुझे याद आ रही है। तो फिर ये बताएं, प्रॉपर्टी में रीड ओनली और राइट ओनली क्या होता है? क्या गेट रीड ओनली है या राइट ओनली है? सर गेट रीड ओनली, राइट तो ओनली। सेट। नो सर, हेलो जी जी, सर, क्या मैं कह रहा रिपीट हूँ करें सर? प्रॉपर्टीज में गेट जो है वो रीड ओनली है या राइट ओनली है, या रीड रीड ओनली। राइट दोनों है? सर गेट रीड ओनली है, नहीं गेट खाली रीड ओनली है। तो फिर सेट क्या है? राइट। रीड राइट ओनली क्या होता है? सर जो रीड भी करती है और राइट भी करती है। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सर क्या चीज? ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज मतलब जो खुद से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। उजैर ये बताओ मुझे कि हेलो, किसी भी क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करेंगे हम? किसी भी क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? जी, सर जब मेरा ख्याल से जब ऑब्जेक्ट ना बनाना हो, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं होती तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना उस क्लास का, फिर उस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं।
किसी भी क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो जाएगा तो हम उस क्लास को का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्लास में सर हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। बनाए वो सर एरर भी देगा वो, अगर हम बना रहे होंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाँ उसका स्टैटिक है ना वो, तो ऑब्जेक्ट नहीं हाँ, बनता। तो स्टैटिक का स्कोप क्या होता है? विद इन द क्लास। स्टैटिक का स्कोप विद इन द क्लास? पता नहीं, सर, मैं क्योंकि पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर नहीं। क्या एक्सेस भी कोई एक्सेस मॉडिफायर है स्टैटिक? स्टैटिक का, जी जी। स्टैटिक का एक्सेस मॉडिफायर नहीं क्या सर, स्टैटिक भी स्टैटिक तो एक कुछ। स्टैटिक मॉडिफायर, वो स्टैटिक भी एक एक्सेस मॉडिफायर है? सर दोबारा मैं जरा आपके बीच में बोल रहा हूँ सवाल के। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या स्टैटिक क्या एक एक्सेस मॉडिफायर है या नहीं? नहीं सर नहीं, एक्सेस नहीं है। मॉडिफायर नहीं है ये। अगर नहीं किसी सर। भी क्लास को अगर मैं स्टैटिक कर दूं यस सर। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। कोई भी 5 स्टैटिक मेथड्स की, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड की एग्जांपल दे दो। प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड, सर ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं पूछ रहे, तेरा सोचना पड़ेगा इसमें। सोचो। मतलब जो प्री स्टैटिक है कोई भी 5 जी। स्टैटिक मेथड, दो जिनका ऑब्जेक्ट, मैथ्स वगैरह की जो क्लास होती है जिनके मतलब वो नहीं बनाने पड़ते, जो मतलब मैथ्स डॉट करके मुझे फिर उन आगे। मुझे उन मेथड्स के नाम बता दो बस, कोई भी 5 मेथड्स के नाम। मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट हो गया, और मैथ्स के उसमें सर डॉट स्क्वायर रूट, और सर असल में मेरी लाइट नहीं है ना, वरना मैं आपको विजुअल स्टूडियो में करके दिखा देता। इतना टाइम अभी थोड़ी है। सोचना पड़ रहा है। यस सर, वो असल में लाइट नहीं है, वरना मैं करके सामने सामने दिखा देता। असल में वो अभी मेरी सोचना भी पड़ रहा लाइट है, नहीं है, एक मैं याद भी आ इस रहा है टाइम डॉट अपने स्क्वायर दादी के रूट। घर आके क्लास ले रहा हूँ। लाइट मेरे पास भी नहीं है। एक और भी है यूज किया था सर, रैंडम और डॉट स्क्वायर रूट, और हेलो सर। जी जी बोलिए। स्क्वायर रूट के आगे क्या बोला है मैंने भाई? क्या सर? स्क्वायर रूट के बाद आगे क्या बोला है और कौन से मेथड है जो अपने क्लास से देखो? मैथ, अब दोबारा मैथ डॉट स्क्वायर रूट हो गया, अब मैथ के अलावा कोई और क्लास ऐसी बताओ जिसका कोई स्टैटिक मेथड हो। 5 बताने हैं ऐसे। सर रैंडम का बताया तो अभी आपको, एक रैंडम का जो नेक्स्ट होता है। रैंडम रैंडम क्या? रैंडम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्लास भी तो बताओ। सर रैंडम की क्लास, सर रैंडम, रैंडम को देख क्लास है रैंडम डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और कौन होगी? और एग्जाम्पल दो, ये सर तो इतना, 2 हो गई, 3 और दे दो। सर इतना सोचना पड़ रहा है सर, इतने तो खुद से इम्प्लीमेंट भी नहीं किए थे, वो तो जब वहां खोल के बैठेंगे तो उस दिख रहा होता। सर ये 2 किए थे इम्प्लीमेंट, मुझे याद आ गए। सर समझ तो गया ना कि मुझे मतलब पता तो है। बताओ ना, सवाल तो नहीं हुआ ना पूरा। ठीक है, मैं हाफ मार्किंग कर देता हूँ। सर अभी जो हम कर रहे हैं वो भी तो एक क्या कहते हैं वो, कॉन डॉट ओपन, कॉन डॉट क्लोज, ये भी तो तो ये इनका कौन भी क्या कोई है? ऑब्जेक्ट ये कौन क्लास है या ऑब्जेक्ट है? नहीं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी हाँ, जो तो वो मैं तो यहाँ पे क्लास है ना। क्लास के मेथड की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्लास के नाम से। स्टैटिक की क्या डेफिनेशन है? वो मेथड सर वो जो नहीं डायरेक्ट सर, क्लास के उस नाम हिसाब से से। कॉल हो। यस सर, वो तो फिर ये 2 याद आ रहे हैं क्योंकि यही 2 इम्प्लीमेंट किए थे पीएफ में। कंसोल अभी डॉट मुझे राइट और लाइन। सर कौन से? कंसोल डॉट राइट लाइन। यस सर, ये भी मतलब सर, ये मतलब ये तो नहीं तो क्या नहीं, ये मतलब? नहीं होंगे। कंसोल क्लास नहीं है? यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम से जो बिलोंग करती है। एक सेकेंड, आप कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड लाइन पूछ रहे हैं? ये भी तो क्या है? राइट लाइन और रीड लाइन, ये दोनों क्या है? स्टैटिक मैं मेथड है। समझा आप कनेक्शन, सॉरी सर मैं समझा आप पूछ रहे हैं कनेक्शन, मैंने कहा ये तो कुछ अलग से पूछ रहे हैं आप। नहीं भाई, कलेक्शन कनेक्शन तो नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। कनेक्शन यस डॉट सर, ओपन यस डॉट क्लोज, ये तो यस नॉन स्टैटिक है। मैं तो स्टैटिक की बात कर रहा था। सर, तभी कंफ्यूज हुआ था, ये है कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन।
सर असल में एकदम जहन में नहीं आ रहे होते ना, समझ तो गया था मैं लेकिन जहन में नहीं आ रहे होते। चलो ठीक है उजैर, थैंक यू। सर बताएं क्या कहते हैं वो सही कितने नंबर है सर? सर सारे तो जी अब्दुल्ला, सुन सकते हैं आप मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। तुम अपनी, वालेकुम सलाम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। अच्छा जी। अब्दुल्ला, जी फिटिंग सर। आउटपुट। आउटपुट मेरा नाम लिख दिया सर। सर आपने टर्मिनेटर लगा दी, ये क्या कर दिया आपने? टर्मिनेटर आउटपुट हटाएं प्रिडिक्ट सर, करो। कॉमा लगाएं। नहीं कॉमा हटाना मुझे लगाएं। कुछ। अच्छा, कुछ भी नहीं हटा रहे। इसका आउटपुट आएगा वैसे, लास्ट में जो टर्मिनेटर लगा हुआ है ना सर, इससे रिटर्न एक दफा करेगा वो, तो इससे सिर्फ एक दफा मेरा नाम आएगा। अगर ये हटा देंगे तो फिर 10 दफा आएगा। वेरी गुड, ये हटा। सही है। ठीक है सर। अच्छा अब्दुल्ला, ये मुझे बताओ कि एक मिनट। जी सर। कॉम्बो बॉक्स की जो टाइप होती है वो किन किन कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके नाम बता दो। कॉम्बो बॉक्स की टाइप सर, मतलब आइटम पूछ रहे हैं रिमूव करने के लिए? टाइप पूछ रहा हूँ, स्टाइल स्टाइल, कॉम्बो बॉक्स स्टाइल, ड्रॉप डाउन कॉम्बो स्टाइल, कॉम्बो बॉक्स स्टाइल। सर, नेम के मतलब वो साथ कॉम्बो, बताना। वो आइटम लिस्ट का नहीं पूछ नहीं, रहे हैं जो वो टाइप आती पूछ है, रहा हूँ वो मैं, तो टाइप साइज। स्टाइल पूछ रहा हूँ, स्टाइल स्टाइल। मैं मोड की बात नहीं कर रहा, वो मोड है। अच्छा, साइल सर, मतलब सर कॉम्बो बॉक्स पिक्चर स्टाइल। ये कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स का स्टाइल क्या होता है? सर मैं सवाल नहीं समझा, कॉम्बो बॉक्स का स्टाइल। सुनाई दे रहा है कुछ? मेरी वीडियो सुनाई दे रही है जी, अब आएगा मजा। सर। कॉम्बो बॉक्स स्टाइल क्या मतलब है? उसमें तो वो कॉम्बो बॉक्स इनोमिनेशन ही की रखते हैं एक ना। प्रॉपर्टी थी कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप स्टाइल, डाउन जिसमें स्टाइल होता है 3 सर, ड्रॉप टाइप। डाउन स्टाइल की होती है प्रॉपर्टी। हाँ तो बताओ ना कितने टाइप की होती हैं, नाम के साथ सर बताओ। गेट और सेट होती है बस। क्या हो गया तुम्हें? सर ड्रॉप डाउन की जो प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप कॉम्बो डाउन बॉक्स स्टाइल पढ़ा की। था, कॉम्बो बॉक्स। यस सर। सही है, उसमें कॉम्बो बॉक्स की स्टाइल पढ़ी थी। यस सर, पढ़ी थी। कितने टाइप की स्टाइल होती हैं? 3 टाइप की थी। अब ये बता दो कौन कौन सी होती हैं, नेम के साथ बता दो। सर ये मुझे सवाल ना, कॉम्बो ये मत बॉक्स कहना कि सवाल समझ सर। में नहीं आया, सवाल नहीं समझ नहीं में आ गया, तुम्हें आता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं आ रहा होगा सर, सही बोल रहे हैं आप, बस। मुझे नहीं आ रहा होगा। अब्दुल्ला आईडी बताओ अपनी। सर 11294। 11294। अब्दुल्ला,
जी जनाब। अच्छा ये मुझे बताओ कि इनहेरिटेंस आती है? इनहेरिटेंस यस सर, पूछे थोड़ी बहुत आती है, वो बस आती करी है। हुई है सर, असाइनमेंट मैंने सेंड किया था ना, तो उसमें इनहेरिटेंस यूज किया। चलो ये बताओ, अगर ए क्लास बी क्लास से इनहेरिट है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, मतलब ए कौन क्लास सी? बी क्लास जी से जी, इनहेरिट है, सही है, सही है? सही है सर। या बल्कि मतलब ए क्लास जो है, मतलब एक ए मिनट, क्लास जो है वो बेस क्लास। क्लास ए, ये इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है सर, क्लास बी विच इज इनहेरिट टू ए, ये इसका कंस्ट्रक्टर। इधर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में ए, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन में बी। अब मैं यहाँ सर पर ये लिखता ए हूँ बी, ए एक मिनट रुक जाओ, मेरा आप सवाल अभी नहीं हुआ। B1 ओके सर। इक्वल टू न्यू बी। अब ये मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हो? सर आउटपुट दोनों करेगा, क्योंकि उससे आपने इनहेरिट करा हुआ है ना उस क्लास को, ए जी, भी करेगा बी भी करेगा। वेरी गुड अब्दुल्ला, थैंक यू। ठीक है अब्दुल्ला सर मैंने इनहेरिटेंस पढ़ी हुई है, सिंगल भी पढ़ी हुई है, डबल भी, मल्टी। जी, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि इनहेरिटेंस आती है तो पूछ लेता हूँ, वरना जी जी मैंने पढ़ी हुई है सर। चल ठीक है सर, जाऊँ? ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। जी अकरम, मेरी वॉइस आपको आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आ सलाम। रही है। और सुना सर? अकरम 11295। यस सर। यस सर, आवाज़ आ रही है? ये वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है? यस सर, बोलें। वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका स्कोप विद इन द क्लास होता है जब तक उसको किसी और क्लास से इनहेरिट ना किया जाए? सर रिपीट करेगा, वो कौन सा वो एक्सेस कौन सा मॉडिफायर है? एक्सेस मॉडिफायर है यस सर। जिसका स्कोप बाय डिफॉल्ट विद इन द क्लास होता है जब तक उसको किसी और क्लास से इनहेरिट ना किया जाए, तब तक के उसका स्कोप विद इन द क्लास होता है? सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर, डिस्टॉर्जन वो हो रही है। कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका एक्सेस बाय डिफॉल्ट विद इन द क्लास होता है अच्छा, जिसका अनटिल एक्सेस बाय उसको डिफॉल्ट किसी विद इन और द क्लास होता है। क्लास से इनहेरिट ना किया जाए जब तक उसका स्कोप विद इन द क्लास होता है? सर हेलो क्या हो गया भाई, आवाज नहीं आ सर, रही एक मेरी दफ़ा क्या? रिपीट करें सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू है सर। वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका स्कोप यस बाय सर। डिफॉल्ट विद इन यस द सर। क्लास होता है अनटिल उसको किसी और क्लास से इनहेरिट ना किया जाए, तब तक उसका स्कोप विद इन द क्लास होता है? उस एक्सेस मॉडिफायर का यस सर। नाम बताओ। सर प्राइवेट होता है सर वो तो। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, प्राइवेट होता है। जी यस सर, बिल्कुल प्राइवेट होता है सर। डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट ही आता मेरा है। सवाल आपने गौर से सुना है? सवाल क्या था मेरा?
सर आपका सवाल था वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका स्कोप विद इन द क्लास क्या होता है सर, फिर दोबारा बताएगा। हाँ तो सवाल सुनो तो मेरा कॉल से पहले। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस विद इन द क्लास होता है, अगर हम उसको जब तक किसी और क्लास से इनहेरिट ना करें तो उसका स्कोप विद इन द क्लास होता है, आउटसाइड द क्लास उसका स्कोप नहीं होता। जब तक कि उसको Yes. किसी और से इनहेरिट ना किया जाए तब तक कि उसका स्कोप विद इन द क्लास। अच्छा, जब तक उसको किसी और से इनहेरिट ना किया जाए। जी यस सर, सर प्राइवेट ही होता है सर वो। गलत, प्रोटेक्टेड। ओह शिट, यस सर, सही है सही है सही है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट होता तो है, होता ही विद इन द क्लास है, विद इन द क्लास होता है। यस इनहेरिट सर, करो या ना करो। लेकिन मैं यस बार सर, बार यस ये सर। बोल रहा हूँ कि अगर किसी और से इनहेरिट कर दिया तो उस क्लास में भी वो एक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन तब जब तक इनहेरिट हो जाए ना हो तब तक, ठीक है, वरना उसका स्कोप प्राइवेट की तरह ही होता है, वो है प्रोटेक्टेड। यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। यस सर, आप बोलें क्वेश्चन। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मॉडिफायर और एक्सेस मॉडिफायर। इंटरनल एक्सेस डिफरेंस मॉडिफायर और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। सर जो इंटरनल होता है, सर जो इंटरनल होता है वो एक्सेस करता है। हेलो जी जी आ रही है, आप टेंशन फ्री होके अपनी बात करें। सर, जो इंटरनल होता है सर उसकी नेम स्पेस सेम होती है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? भाई आ रही है आवाज, आप बोलो अपनी बात। सर, सर जो होता है ना वो ओनली डिफाइंड क्लास में एक्सेस करता है विद इन सेम नेम। अपनी क्लास में। यस सर, विद सेम नेम स्पेस से होता है। हेलो यार, मेरा लैपटॉप। भाई आपकी ये सर आवाज आ आवाज आ रही रही है आपको? है, आप बोलो। क्यों बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ये पूछकर। यस सर, सर विद इन द सेम, सर विद इन द नेम स्पेस सेम होती है। और हेलो सर, मेरी आवाज आपको शायद नहीं भाई आ आ रही है रही है तुम्हारी आवाज। सर, मुझे नहीं आ रही है, बहुत बहुत लैगिंग हो रही है। अब बताओ, मेरा सवाल क्लियर है ना? बस मुझे अपना जवाब दो, मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है। यस सर, सर आप यार सेकंड हैंड से सवाल है। पता नहीं क्या होगा। यस सर, आप बोलें सर। जी यस सर, मुझे आ रही तुम्हारी है आवाज? आवाज क्लियर आ रही है, तुम बेफिक्र होकर अपना जवाब बताओ मुझे। हेलो आवाज क्लियर आ रही है, बेफिक्र होकर अपना जवाब बताओ। सर, आवाज आ रही है? भाई और किस जबान में बोलूं? सर जो इंटरनल होता है, हेलो यार, रुकें सर, एक सेकंड रुकें, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। यस सर, हेलो सर, आवाज आ रही है अब? तुम्हारी आवाज पहले भी आ रही थी, पता नहीं क्यों बार बार सर, तुम टेंशन ले रहे हो कि आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर आ रही है, सर बार बार बोल मुझे तो रहा हूँ आपकी, तुम्हें। सर आपकी मुझे थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। यस सर, जो इंटरनल होता है सर ओनली एक्सेस इन डिफाइंड क्लास होता है, विद इन द सेम नेम स्पेस होती है। और पब्लिक? सब पब्लिक जो होता है वो एज अ प्राइवेट, वो नाम क्या है उस सर उस, रुक जाए एक सेकेंड सर। असल में होता ये है सर, पब्लिक का पब्लिक जो है हर क्लास में एक्सेस हो रहा होता है ना, डिफाइंड क्लास में, हर क्लास में एक्सेस होगा। इंटरनल भी हर क्लास में एक्सेस होता है, फर्क क्या है? सर इंटरनल जो होता है सर, सर ओनली उसकी एक्सेस जो होती है ना विद इन द सेम नेम स्पेस होती है सर इंटरनल की। सही है। और सर जो प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट बोल रहे थे सर आप? पब्लिक बोल रहा हूँ चंदा। पब्लिक बोल रहे प्राइवेट थे? तो पूछ लिया ना, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अच्छा हवाले से तो बता दिया। मैं इंटरनल और पब्लिक का फर्क पूछ रहा हूँ। अच्छा, इंटरनल पब्लिक का पूछना है सर। जो पब्लिक होता है वो सर सब जगह होता है सर।
हर जगह ही वो हर क्लास में कॉल हो रहा होता है इंटरनल भी हर क्लास में कॉल हो रहा होता है। सर असल में होता ये इंटरनली तो वो नहीं हो रहा होता है ना, डिफॉल्ट तो हमारे पास पब्लिक ही आ रहा होता है ना। ये क्या बात हो गई? नहीं भाई, सर ऐसा कोई सीन नहीं है। सर जो डिफॉल्ट होता है वो हमारे पास होता है प्राइवेट, और जो हम जो नाम क्या है एक्सेस मॉडिफायर जो नाम क्या है इंटरनल अगर होता है किसी भी इंटरनल। क्लास में अगर हम किसी भी क्लास में एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो बाय यस डिफॉल्ट सर, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर ले रहा होता है? हाँ किसी भी क्लास में हम जब एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट ले रहा होता है। गलत। सब सब प्राइवेट नहीं पब्लिक लेता। लेगा ना सर, वो तो ना सर तो पब्लिक डिफॉल्ट लेता है जो ना बाय तो वो डिफॉल्ट तो प्राइवेट पब्लिक ही लेता है। होगा ना। नहीं, सर बाय डिफॉल्ट तो सर पब्लिक ही लेगा। नहीं लेगा। सर पब्लिक ही होती है। नहीं लेगा, पब्लिक नहीं लेगा, वो सर एक सेकेंड इंटरनल लेगा। सर, सर इंटरनली कैसे लेगा सर? इंटरनल की डेफिनेशन पता है आपको? इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। सर यस सर, ओनली एक्सेस डिफाइन क्लास विद इन द सेम नेम होता है। हाँ, सेम नेम यस सर, स्पेस। यस सर बिल्कुल विद इन द नेम सेम नेम स्पेस को स्पेस तुम होती असेंबली कह सकते हो। है। असेंबली नेम स्पेस को, रुक जाए सर एक, सर सर विद इन द सेम नेम स्पेस को असेंबली तो नहीं कह तो फिर सकते सर। प्राइवेट की डेफिनेशन बताओ। चलो ठीक है, अपनी नेम स्पेस में कहीं भी एक्सेसिबल है, ये इंटरनल हो गया। तो फिर सर फिर दोबारा एक सेकंड सॉरी, रिपीट करेगा पब्लिक सर, एक बताओ फिर, सेकंड। पब्लिक क्या है फिर? यस सर, क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, पब्लिक क्या है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हाँ और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या? इंटरनल में फर्क क्या है? अच्छा पब्लिक, पब्लिक और हाँ। इंटरनल में डिफरेंस क्या, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और इंटरनल उसमें डिफरेंस क्या है? हेलो, जी जी, बोलिए। ये सर आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। यस सर, जो सर फिर दोबारा रिपीट करें, पब्लिक और क्या डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और इंटरनल में? अब तुम मेरी तपा रहे हो, तुम देख लो। अरे सर यकीन नहीं करेगा सर, मेरा नेट सुबह से इशू, अभी मैं जैस का कनेक्शन लगाया हुआ है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा लाइटली आ रही है। मैं, मेरा सवाल अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम डायरेक्टली जवाब दे दो मुझे, तुम्हारी वॉइस क्लियर आ रही है। सर जो इंटर आपने क्या बोला था सर, पब्लिक और इंटरनल की बात की थी ना जी, डिफरेंस की? डिफरेंस क्या है दोनों में? सर जो पब्लिक होता है वो तो हर जगह ही एक्सेस होगा ना सर, उसकी तो एक्सेसिबल जो है वो हर जगह होती है, और इंटरनल जो होती है वो अपनी डिफाइंड क्लास में होता है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? अपनी डिफाइन क्लास में नहीं होता, अपनी डिफाइन असेंबली में होता है। असेंबली में होता है ना सर, असेंबली और नेम स्पेस एक ही तो है सर। तो उसका क्यों नहीं हेलो बता रहे थे ये बात? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, मैं जैस के कनेक्शन पे बैठा हूँ। हेलो, यस सर, चलो ठीक हाँ है आ रही है आवाज़। अकरम, थैंक यू। सर सर सीरियसली सर, माजरत कि आपके लिए बहुत, कनेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा लोअर था। जी फुरकान, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सलाम सर। वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? जी सर। अच्छा फुरकान, ये मुझे बताओ कि ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी नेम स्पेस की ज़रूरत होती है? जी सर। ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल को फॉर्म डॉट सी एस में इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी नेम स्पेस की ज़रूरत होती है? उस नेम स्पेस का नाम बताओ। एक्सएमएल फाइल सर, नेम जी स्पेस बतानी है। जी जी।
जी फुरकान, कोई हाई फाई सवाल नहीं पूछा आपसे। सर वो इंटरनेट इशू कर रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है, अभी तक आवाज समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ app.config जो XML फाइल होती है उसको form.cs के पीछे इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, उस नेम स्पेस का नाम बताओ। कॉन्फ़िगरेशन। पूरा कंप्लीट नेम स्पेस का नाम बताओ। सर यूजिंग डेटा कॉन्फ़िगरेशन है शायद, नहीं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये मुझे बताओ कि एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। हेलो। एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। जी मेरी वॉइस आ रही है आपको। नहीं सर आवाज कट रही है। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब बताओ। मेरा मैसेज पढ़ा आपने। सर एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर आर ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू सर्च स्पेसिफिक भाई मुझे पैटर्न इन अ कॉलम। गूगल की डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे वर्बली अपने तौर से बताओ कौन कौन से होते हैं, लिस्ट डाउन करो जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी है। फुरकान नहीं आता, मैं आपको रिमूव करने लगा हूँ। नहीं सर बता रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, 3:30 हो गए यहाँ पे। सर बता रहा हूँ। भाई मुझे ऑपरेटर्स के नाम बता दो सर सिर्फ। लाइक होता है, लाइक होता है। गलत, लाइक नहीं होता, वो लाइक क्लॉज होता है। मैं ऑपरेटर पूछ रहा हूँ। आईडी बताओ अपनी। सर एक मिनट रुक जाए, मैं बता रहा अपनी हूँ। आईडी बताओ, आईडी। 11304। 11304। इतना टाइम थोड़ी है, गूगल से करने बैठ गए तुम। सर बता तो दिए दोनों सही। गलत बताया है ना, मैं ऑपरेटर पूछ रहा हूँ, तुम क्लॉज बता रहे हो। क्लॉज थोड़ी यूज पूछा है, क्यूरी में कौन सा क्लॉज। लाइक तो है, क्लॉज है जो पैटर्न को